Good morning, students. Today we will learn how to write a letter. Firstly, we should know about the letter. Letters are of two types. There are two types of letter. First one is informal or personal letter जिसको हम बोलते हैं, and second one is formal letter. Okay? Let's see some points. Look at the board. Firstly, for writing personal informal letter, मीन्स जब हम पर्सनल लेटर को लिखेंगे तो हमें कौन सी चीजें जो रिमेम्बर रखनी है, जिनको हमें याद रखना है. फर्स्ट, यूज एन इनफॉर्मल टोन. आपको इनफॉर्मल टोन यूज करनी है, मीन्स आपको उसमें कोई भी फॉर्मल बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये आप पर्सनल किसी को कर रहे हैं, पर्सनल आपकी फैमिली में मेंबर्स को कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को कर रहे हैं, मीन्स जिसको आप जानते हैं उसको आप लिख रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आपको इनफॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़. सेकंड, यूज़ नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग. आपको जिस वे में आप लिखते हैं वही स्टाइल में आपको वो लिखना है. जो भी आपको उसको बताना, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं उस लेटर में, वो आप नेचुरल स्टाइल में लिखेंगे. नेक्स्ट, योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल, ईजी एंड क्लियर. आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल, इजी और क्लियर होनी चाहिए. मीन्स जो उसको रीड करे तो वो सामने वाला आपकी जो बात है उसे प्रॉपर्ली समझ पाए. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन, फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट. जो आपका फॉर्मेट है लेटर का वो करेक्ट होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मल लेटर. तो फॉर्मल लेटर में आपको जो थिंग्स है रिमेंबर रखनी है वो है, यूज इम्पर्सनल येट प्लीजिंग टोन. आपको पर्सनल चीज़ें वहाँ पर यूज़ नहीं करनी चाहिए, पर्सनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है आपको. लेकिन जो आपकी टोन है प्लीजिंग होनी चाहिए, मीन्स इम्प्रेसिव होनी चाहिए. आपको कोई भी इम्पोलाइट वर्ड उसमें यूज़ नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनमें आपको कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी होती है. आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, मीन्स जो जिस चीज़ के लिए आप लेटर को लिख रहे हैं वही चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करनी है. ओके, नेक्स्ट है आपका अवॉइड यूजिंग इंटीमेट ग्रीटिंग. इंटीमेट ग्रीटिंग मीन्स इसमें वही चीज़ है कि आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कोई पर्सनल बात नहीं करनी है इसमें, क्योंकि आपका फॉर्मल लेटर है. ठीक है, तो उसमें कोई भी पर्सनल चीज़ आपको नहीं करनी है. नेक्स्ट, यूज प्रॉपर फॉर्मेट. अगेन आपको जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर यूज करना है. ओके, तो फॉर्मेट के लिए हमें क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्टली, जो हमें लेटर में लिखना होता है वो होता है हमारा सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस. ओके, सेंडर मीन्स अगर लेटर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस वहाँ मेंशन करना होगा. ठीक है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे. नेक्स्ट थिंग, यू विल नोट डाउन द डेट. ठीक है, डेट आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे. फर्स्टली आप डेट मेंशन करेंगे, टुडे 17 एंड नेक्स्ट मंथ सितंबर एंड देन ईयर. ओके, इस फॉर्मेट में आप डेट को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट जो आपको नोट डाउन करना है वो करना है आपको रिसीवर एड्रेस. रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो हम जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें मेंशन करते हैं. जो हमारे फॉर्मल लेटर्स है उसमें हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं. और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, फर्स्टली सेंडर एड्रेस एंड देन डेट एंड देन रिसीवर एड्रेस, ये तीनों ही चीज़ें आपको लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करनी है. ओके, नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट, जो कि आप मिडिल में मेंशन करेंगे. लेटर के मिडिल में आप सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे. सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, जिससे कि जो जिसको आप लेटर भेज रहे हैं जब वो उसको पढ़ेगा तो सब्जेक्ट को रीड करके उसको पता चल जाएगा कि आप किस विषय में जो आपका लेटर है वो है. ओके, उसमें आप किसी ऑफिस के लिए भी लिख सकते हैं, किसी मीटिंग के लिए लेटर लिख सकते हैं, या कोई आपको ग्रॉसरी या कोई सामान के लिए मैसेज आपने किया है, लेटर आपने किया है, तो वो आपको मेंशन करना है. ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या मेंशन करना है, जिससे रिलेटेड आप लेटर वहाँ पर लिख रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट डालना है. मान लीजिए आप किसी कंप्लेन के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ही कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर वो कंप्लेन जो
आपको वहाँ पे लेटर में आपने मेंशन किया वो सब्जेक्ट में डालना है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन में आपको जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको एड्रेस करना है। एड्रेस मतलब संबोधित। मीन्स अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप सर मैडम जिसको आप लिख रहे हैं वो मेंशन करेंगे। और अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर में आप क्या, अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नेम लिख सकते हैं, डियर अनन्या, डियर अनुषा, डियर आरव, जो भी है तो आप नेम मेंशन वहाँ करेंगे। मदर को लिख रहे हैं तो आप डियर मदर, डियर फादर, सिस्टर को, ब्रदर को, जिसको भी आप मेंशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूटेशन में आप वो मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में आप जो भी आप जिससे रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो आप बॉडी ऑफ लेटर में मेंशन करेंगे। एंड लास्ट वन जो आप मेंशन करेंगे वो है आपका सेंडर्स नेम। मीन्स अपना नेम आप लास्ट में मेंशन करेंगे। ओके, लुक एट दिस। Firstly, left hand side we will mention here sender address and then date and then receiver address and then we will write down subject. Okay, subject mention करेंगे and then solution। solution में आप कुछ भी सर मैडम जो भी आप लिखना चाहते हैं and then message of body means information या आपके व्यूज जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, कंप्लेन है जो भी है लेटर में आप मेंशन करेंगे। एंड देन लास्ट वन होता है आपका नेम जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके।